हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, लेकर आए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सुक्खू सरकार का एक और ही चौंका देने वाला फैसला। फैसला तो क्या ही है, मतलब तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुकी है कि जो अब जो नया पे बैंड है, नया पे स्केल जो रहने वाला है ऑल क्लास 3 पोस्ट के लिए, जो जितनी भी तृतीय श्रेणी की भर्तियां हैं, जितनी भी पोस्टें हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, उन सब के लिए एक तगड़ा झटका फिर से सुक्खू ने दिया, जो कि झटके के लिए जाना जाता है ये सीएम। इतनी बेवकूफ़ी भरा डिसीजन फिर से हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा लिया गया है। बेसिकली सीएम के द्वारा ही लिया गया है। कोई भी काम किया जाता है, अच्छा काम करेगा तो सीएम को जो है प्रोत्साहित किया जाता है, गलत काम करेगा तो सीएम को ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैं आपको सभी जितने भी अलग अलग पोस्टें हैं, चाहे वो टीजीटी है, एलिमेंट्री एजुकेशन की टीजीटी है, जेबीटी है, शास्त्री है, या जो पटवारी है, क्लर्क है, या और भी जितनी भी क्लास 3 की जितनी भी पोस्ट है, उन सब के आपको पे स्केल बताने वाला हूँ कि कितनी कितनी जो है सैलरी रहने वाली। तो वीडियो को पूरा देख लें। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे विस्तार पूर्वक कि जब आप रेगुलर होंगे, रेगुलर के बाद आपकी सैलरी जो फिक्स रहेगी, ठीक है, रेगुलर होने पर, और रेगुलर से पहले भी आपकी फिक्स रहने वाली है। यानी कि आपकी लाइफ टाइम जब तक आपकी प्रमोशन होगी तब तक आपकी फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो 41,000 ये जो है रेगुलर के बाद इतनी रहेगी पूरी लाइफ लॉन्ग, जब तक कि आप रिटायर नहीं होंगे। ठीक है, पहले आप जानते थे कि टीजीटी का पे स्केल ज़्यादा होता था, ठीक है, इंक्रीमेंट लगी रहती थी चाहे प्रमोशन ना हो तब भी, लेकिन अब सुक्खू ने ये क्लियर कर लिया कि भाई अब सैलरी तो फिक्स ही रहेगी सबकी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें। ठीक है, आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो सुक्खू ने अभी जो ये नोटिफिकेशन जारी की थी, आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई टीजीटी और जेबीटी का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इनमें तो ये फॉल नहीं करेगा। तो साथियों, हमने पहले भी आपको वीडियो बनाई थी, रिसेंटली भी आपको वीडियो अपलोड की थी। हमने बोला था कि जो आयोग अब जो है जब तक फॉर्म भरेंगे उससे पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा, कि उसमें अमेंडमेंट करके इस चीज़ को डाल देगा, और फिर जो अभी ये कमीशन होने वाला है टीजीटी जेबीटी का, तो उसमें इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट न्यू पेमेंट लेकर आया है ऑल क्लास 3 पोस्ट के लिए, चाहे वो टीजीटी, जेबीटी, जेओ, पटवारी एटसेट्रा। लगभग 70 से ज़्यादा पोस्ट कोड की बात हम करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा ये पीडीएफ क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए आप मेरी आवाज़ को थोड़ा फोकस करें। सबसे पहले क्लर्क, क्लर्क की जो सैलरी रहने वाली है रेगुलर होने के बाद, वो रहेगी 20,000। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ रेगुलर, 2 साल के बाद, मतलब जब रेगुलर होगा, इन पहली बार जब क्लर्क रेगुलर होगा तो उसकी सैलरी रहेगी 20,000। रेगुलर होने के 2 साल बाद जो सैलरी रहेगी वो 30,000। तो जो 30,000 है गाइज, ये जो सभी के लिए मतलब अलग अलग मैं बताऊंगा। जो पहली सैलरी है वो जैसे ही रेगुलर होंगे उस टाइम की है, और जो बाद की सैलरी है वो फिक्स रहेगी पूरी लाइफ लॉन्ग, जब तक प्रमोशन नहीं हो जाती। यानी कि जब तक क्लर्क रहेगा तो क्लर्क की हमेशा यही रहेगी। अगर उसकी प्रमोशन नहीं हो जाती इन केस एनी वे, तो एनी हाउ, तो उसकी सैलरी इतनी रहेगी। जैसे JOIT है, क्लरिकल JOIT है, उनकी सैलरी जो रहेगी 2 साल रेगुलर होने पर 20,000, और आफ्टर 2 ईयर रेगुलर होने के बाद लगभग 31,200, यानी कि 31,000। मैं राउंड फिगर में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। जूनियर टेक्नीशियन की 20,000 रहेगी, रेगुलर 2 साल के बाद 22,000। ठीक है, उसी तरह से ड्राइवर्स जो हैवी लाइट मतलब ड्राइवर्स की है वो 21,000 रहने वाली है, और 2 साल के बाद 22,000। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 25,000 और 2 साल के बाद 30,000। ठीक है, उसी तरह से अगर फायरमैन ग्रेड की 35,000, रेगुलर होने के बाद 37,000। PN चौकीदार, स्वीपर, माली शास्त्र, ये जो है इनकी जो रहने वाली है 18,000, और जो 2 साल के बाद 19,000। इनकी भी मतलब फिक्स रहेगी, ज़्यादा नहीं इंक्रीज नहीं होगी, मतलब सबके लिए फिक्स रहेगी। अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 21,300, और अगर हम बात करें 2 साल के बाद तो 30,000 रहेगी। ठीक है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पहले 28,900, और 2 साल के बाद 32,500 रहेगी, फिक्स रहेगी। जूनियर एडिटर की पहले 38,000, और बाद में 40,000 रहेगी, 2 साल के बाद 40,000 रहेगी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 38,000 रहेगी, और 2 साल के बाद 40,900 की रहेगी। ठीक है, मतलब ये फिक्स ही रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की एग्रीकल्चर में तो 20,000, और 2 साल के बाद 22,000 रहेगी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 25,000, और 2 साल के बाद 27,000 की। उस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पहले 43,000 फिर 45,000। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो इसको मैं आपको सुना के देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन में सबसे पहले बात करें जेबीटी की। जेबीटी में आप देख सकते हैं जेबीटी की जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 29,000, 29,300।
जैसे ही आप रेगुलर होंगे आपको सैलरी मिलेगी 29,000, और उसके बाद जो सैलरी रेगुलर होने के 2 साल बाद रहेगी आपकी 37,600। 37,600 ये हमेशा रहेगी। अगर आप जेबीटी रहते हैं पूरी लाइफ पर तो आपको 37,600 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तो आप टीजीटी प्रमोट हो जाते हैं तब तो आपके जो फिर टीजीटी का पे स्केल मिलेगा। टीजीटी का जो है वो रेगुलर होने के बाद 41,000 है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, ठीक है। फिर जब आप पीजीटी जाओगे फिर वो एक अलग पे स्केल रहेगा, लेकिन जिस कैटेगरी में आप रहोगे वो उतनी ही रहेगी। आप आई होप आप समझ रहे चीज़ों को, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज टीचर की बात करें, लैंग्वेज टीचर में 35,000 रेगुलर होने के बाद 40,000। ड्राइंग मास्टर की बात करें तो 35,000 रेगुलर होने के बाद रेगुलर होने के 2 साल के बाद 40,000, ठीक है। पीईटी टीचरों की बात करें तो 35,000 रेगुलर होने के बाद 40,000। तो और अगर हम आगे चले तो इसमें इंपॉर्टेंट आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं टीजीटी से पहले शास्त्री की बात कर लें। शास्त्री की पहले 35,600 रेगुलर होने के बाद 40,100। अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी की जो जैसे ही रेगुलर होंगी टीजीटी तो सबसे पहले जो सैलरी रहेगी वो 38,100, और जैसे ही जो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे रेगुलराइजेशन के तो 41,000, यानी कि पहले 38,000 मिलेंगे, ठीक है। रेगुलर होने जैसे ही रेगुलर होते हैं 38,000, उससे पहले 41,000। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये सैलरी है ये रेगुलर होने के बाद की है। रेगुलर जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे जब तक आपको जो है उसके लिए अलग जो शेड्यूल आएगा वो सैलरी तो 10-12 हज़ार के आसपास ही रहेगी जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बताऊँ, वीडियो को शुरू करने से पहले सेक्शन को मिस किया तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी ये पोस्ट कोड है मतलब 2-3 हज़ार के इसमें फ्लक्चुएशन रहेगा, बाकी इसी के नियर अबाउट रहेगी। जब तक का एफिशिएंसी टेस्ट जो आपको पता है कमीशन पास करने के बाद आपको फिर से एक टेस्ट देना पड़ेगा, जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको यही 10,000-12,000 मिलेगी, चाहे आपकी पूरी लाइफ भर भी वो टेस्ट पास ना हो, ठीक है। तो देख लो कितना बेशर्मी भरा डिसीजन लिया गया सुक्कू के द्वारा। और हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़ के कि साथियों ग्राउंड पे उतरो, फील्ड पे उतरो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग मैं डेली आग्रह करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स बहुत सब है, बस वही है कुल मिलाकर जितने भी जैसे गूगल मीट पे वीडियो कॉल होती है संघर्ष करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो फील्ड पे बोलते तो 500 है लेकिन आते हैं 5 बंदे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना यार। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि गलत फैसला है तो आप हमारे साथ जुड़े, व्हाट्सएप में जुड़े, टेलीग्राम पे जुड़े, जहाँ भी हो सकता है जुड़े। एक बहुत मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा था, ठीक है। जैसे पर्सनली जैसे कुल्लू मंडी अलग अलग जहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब जो ये बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है तो इसलिए स्टेट लेवल पे हमें इसको प्रोटेस्ट करना होगा। तो आप सभी लोग जुड़ें, ठीक है। आप कमेंट करें, एक दूसरों को नोन करें कौन कहाँ से। लाइब्रेरी बैठ के कुछ नहीं होना साथियों। लाइब्रेरी आपको पता है लाइब्रेरी में बैठ के क्या है, जैसे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आजकल तो 41,000 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर सिंपल ग्रेजुएशन तो आपकी वो भी नहीं हो पाएगी। अगर आप पीजीटी बन रहे हो पीजीटी के बाद वो भी 41,000 38,000 तब है आपके, अगर आप एफिशिएंसी टेस्ट को पास करते हो। अगर आपका एफिशिएंसी टेस्ट भी पास नहीं होता 3 4 5 जितने भी आपको अवसर दिए जाएंगे उसके, हालांकि अभी पूरी बात नहीं हुई है तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। हालांकि बात कर रहा है सुक्कू की शायद नहीं निकाले बाहर, लेकिन वो बाहर ही हुआ ना भाई। अब कमीशन पास करके आपको तो 12,000 मिलेंगे तो कितनी बेशर्मी की बात है। इस तरह से यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप। फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे ये बात की गई, फॉरेस्ट गार्ड को 23,000 मिलेंगे जैसे ही रेगुलर होंगे, और रेगुलर होने के 2 साल बाद उसको 30,000 पे ही लटका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी आप इसमें और भी देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल है उनको 20,000 मिलेंगे जैसे रेगुलर होंगे, और रेगुलर होने के बाद 30,500 दिए जाएंगे उनको, ठीक है। तो ये है असिस्टेंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर जो हमारा क्या स्ट्रेटजी रहने वाली उसके लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप इससे कितने नाराज़ हो और आपका आगामी इनिशिएटिव क्या है, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। एक दूसरे से आप जरूर संपर्क करें कौन कहाँ से, और अपनी फील्ड पे भाई लड़ना तो पड़ेगा। सिंपल एक दूसरे के भरोसे बैठ कर कुछ नहीं होने वाला, ये सोच लें आप, ठीक है। हो सकता है अगर पहले भी युवक जागे होते ना जब ट्रेनिंग पॉलिसी को लाया गया तो हो सकता है कि वापस किया जाता उसको, लेकिन युवा वैसा ही सोया रहा लाइब्रेरी में, बस वीडियो देखा हो गया काम, बस इस तरह से तो ये लागू हो जाएगी ये नोटिफिकेशन। अभी भी इसको हटा दिया जा सकता है अगर प्रोटेस्ट करे तो। बाकी चॉइस इज़ योर्स। अगर आपने उतरना है फील्ड पे तो आप जुड़ें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट 100% करें। हो सके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में जुड़े ताकि आप भी एक्टिव मेंबर बन जाएं। आप भी बेसिकली भाई ऐसा है ना, आपको लाइक कमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, आप जो है जुड़ें, प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा तभी काम होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।